शिर्क करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि शैन व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अल्लाह के नबी कहते हैं देखो लोग, पूरी कायनात के लोग मिलकर अगर तुमको डराएं धमकाएं या तुमको मार डालें या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालें, तुम शहीद हो जाओ, मगर अल्लाह ताला की जात के साथ कभी तुम शरीक ना कर, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना होगी कोई भी इंसान तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसके फजल व करम से हम और आप इत्मीनान की और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। दरूद व सलाम हो तमाम अनबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने लोगों को तौहीद की तालीम दी, जिन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, जिन्होंने लोगों को अखलाक का पैकर बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मोहतरम सामीन, खुतबे हाजा में मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 4 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। उनमें एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जो अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज होते हो, अल्लाह ताला से डरते रहना और ये बात अपने जहन में रखना कि तुम्हारी मौत इस्लाम पर आना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर तुम्हारी मौत आए तो वो दीन इस्लाम पर आए, तौहीद पर आए, नबी का कलमा पढ़ते हुए तुम्हारी मौत आए। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत, अपनी तौहीद रुबूबियत की तालीम दे रहे हैं, अपने बंदों को ये दर्स दे रहे हैं, ये हुक्म दे रहे हैं कि मेरे बंदो, जिंदगी में कभी भी मेरी जात के साथ किसी और को शरीक ना ठहराना, शिरक ना करना, मेरे अलावा किसी और को सजदा ना करना, मेरे अलावा किसी और को अपना रब, अपना माबूद, अपना मस्जूद ना मानना, मेरे अलावा किसी और के सामने दस्ते दराजी ना करना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा माबूद हूं। अल्लाह ताला ने, आप कुरान मजीद में आप उठा कर देखिए, जा बजा मकामात में अल्लाह ताला ने इस बात का हमको हुक्म दिया है कि हम जब तक जिंदा रहें सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन को अपना रब माने, अपना खुदा माने, अपना मस्जूद माने, अपना माबूद माने और अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक न ठहराए। मोहतरम सामीन, हम में से हर इंसान जानता है कि हमको इस दुनिया से रुखसत होना है, इस दुनिया से हमें रुखसत होना है, हमें मौत आएगी, हमें मरना है और हमको कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हमको हाजिर होना। और हमें मालूम होना चाहिए क़यामत के दिन इंसान के कामयाब होने की 2 चीजें जरूरी हैं। इंसान के लिए कामयाब होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक है ईमान और दूसरा है अमल सालेह, नेक अमल। ईमान से मुराद दीन इस्लाम को इख्तियार करना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसकी तौहीद पर ईमान लाना और अपनी जिंदगी में अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा रेज़ नहीं हो, ये ईमान है। और इसी के साथ अमल सालेह कर।
मोहतरम सामीन, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे नबी को उसवे हसना करार दिया। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी एक आइडियल है, एक नमूना है। अगर तुमको जिंदगी गुजारनी है तो तुम अपने नबी के तरीके पर, नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जिस तरह तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल ने जिंदगी गुजारी है, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे नबी को जो है आइडियल करार दिया और हम पर वह फर्ज करार दिया कि हम अपने नबी की पैरवी करें, इताअत फरमाबरदारी करें। लेकिन आप देखें, एक मकाम पे अल्लाह ताला ने खुद हमारे नबी को हुक्म दिया है, वलक़द ऊहिया इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पे हमारे नबी को हुक्म दे रहे हैं कि ऐ नबी, आप भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे आप चलिए। पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को आइडियल करार दिया, कहा तुम नबी के तरीके पर चलो, और हमारे नबी को कह रहे हैं कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलिए। क्यों? वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर, प्यारे रसूल थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ताला के साथ उन्होंने शिर्क नहीं किया। पूरी दुनिया उनके मुखालिफ हो गई, पूरे गांव के लोग, पूरी दुनिया उनके मुखालिफ हो गए, उनको परेशान करने लगे, उनको तकलीफें देने लगे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कभी भी उन्होंने शिर्क नहीं किया। वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वाले नहीं थे। तो आप अंदाजा लगाएं, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे। क्यों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद से सरशार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बेशुमार मुसीबतें आई, परेशानियां आई, तंगदस्तियां आई, लोगों ने कई तरह से आपको परेशान किया, टॉर्चर किया, अजियतें दी, तकलीफें पहुंचाई, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी तकलीफों को सहा, बर्दाश्त किया, मगर कभी भी उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं किया। और उन्होंने कहा इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे रब, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा रोजा रखना, मेरा सदका खैरात करना, मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना, ऐ मेरे रब, सब सिर्फ और सिर्फ तेरे खातिर। मैं जो कुछ नेक अमाल कर रहा हूं, ऐ मेरे रब, ये सारे नेक अमाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर अंजाम दे रहा हूं। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा रोजा, मेरा जीना, मेरा मरना, सारी चीजें मेरे रब की खातिर। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। तो शिर्क करना यह बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। मोहतरम सामीन, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, आज मौजूदा दौर में हम मुसलमानों के अंदर बहुत अखलाकी बिगाड़ पैदा हो रहा है। ना सिर्फ अखलाकी बिगाड़ आ रहा है, बल्कि हम अकीदे में भी हम लोग रफ्ता रफ्ता हम लोग कमजोर हो रहे हैं। वो अकीदा जो अल्लाह ताला की जात पर हमारे अस्लाफ का था, आज वह हमारा अकीदा नहीं। हम जाने अनजाने में अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम दीन इस्लाम पर चल रहे हैं। हमारे इन कामों से हमारे अकीदे में कोई बिगाड़ आने वाला नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर कोई इंसान इंसानों को खुश करने के लिए अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने दस्ते दराजी करता है, अल्लाह को छोड़कर किसी और के जो है कौम के त्योहारों में शरीक होता है, वो यकीनन मुशरिक कहलाता है। वो यकीनन मुशरिक कहलाता है। और शिर्क करने वाला इंसान, उसका ठिकाना जो है
सिर्फ और सिर्फ जहन्नम करार दिया गया। मैं एक मिसाल देते हुए अपने मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आप देखिए, दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं, बेशुमार ममालिक हैं। हर मुल्क के अंदर एक दस्तूर होता है, एक कानून होता है। अगर आदमी उस देश का रहने वाला, अगर उस देश का रहने वाला सिटीजन, शहरी कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, डाकाजनी करता है या बदकारी करता है, तो हर मुल्क का एक दस्तूर होता है, कानून होता है, जिस कानून के मुताबिक वो उस जुर्म को अंजाम देने वाले इंसान को सजा दी जाती है। जैसा वो जुर्म करता है उसके मुताबिक उसको जेल में डाला जाता है, उसको सजा दी जाती है। किसी की 3 साल सजा होती है, किसी की 4 साल, किसी की 7 साल, किसी की उम्र कैद होती है। दुनिया का हर मुल्क के अंदर यह कानून है। लेकिन आप गौर करें, दुनिया के हर कानून में, हर मुल्क के अंदर एक कानून ऐसा है कि अगर आदमी वो काम करता है, वो जुर्म करता है, तो उसकी सजा सिवाय मौत के और कोई नहीं दी जाती। उसको जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा, ना ही उसके लिए वकालत की जाएगी और ना ही उसकी तायद की जाएगी। एक जुर्म ऐसा है, अगर आदमी कोई उस जुर्म का अंजाम देता है तो उसकी सजा सिवाय मौत के और कुछ नहीं दी जाती। और वो कौन सा जुर्म है? वो जुर्म है अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करना, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क और अपने वतन को तोड़ने के लिए, अपने वतन को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार उठाना, बगावत करना। यह ऐसा जुर्म है कि अगर इस जुर्म में अगर आदमी फंस जाता है तो इसकी सजा सिवाय मौत के और कुछ नहीं दी जाती। अगर आदमी चोरी करता है उसकी सजा काटकर बाहर आ सकता है, अगर आदमी जिना करता है उसकी सजा काटकर बाहर आ सकता है, मगर अगर आदमी बागी बन जाता है, अपने वतन को तोड़ने की कोशिश करता है, अपने अजीज वतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, दुनिया का कोई भी मुल्क उसको नहीं बख्शता। उसकी सजा सिवाय मौत का और कोई दूसरी नहीं होती। चाहे वो इस्लामी मुल्क हो, चाहे वो गैर इस्लामी मुल्क हो, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। इसी तरह इस्लाम के अंदर यह कानून है कि अगर आदमी कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना रब मानता है, अपना माबूद मानता है, अपना मस्जूद मानता है, तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया ऐसे लोगों पर मैं जन्नत को हराम करार देता हूं और उन लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में पहुंचा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही व लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, अल्लाह को अपना रब मानने से इनकार करते हैं, अल्लाह की जात के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद समझते हैं, कल क़यामत के दिन उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और अल्लाह के अज़ाब को देखकर वो लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें चंद लम्हात के लिए दुनिया में भेज दे ताकि हम हमारे पास जितनी भी जायदाद है, दौलत है, तेरी राह में सदका खैरात कर देंगे, उस नेक अमल के बदले अल्लाह तू हमें अपने अज़ाब से बचा दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अगर वो लोग आसमान बराबर सोना खर्च करें, आसमान भरकर या जमीन भरकर सोना खर्च करें, तब भी उनका सदका कबूल नहीं किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा और अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए कोई सामने नहीं आए। कोई इंसान अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ सकता। तो अल्लाह ताला का कानून है, इस्लाम का कानून है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु लिमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं कर सकता, शिर्क को कभी माफ हरगिज नहीं कर सकता। उसके अलावा, शिर्क के अलावा दूसरे जो गुनाह हैं अगर इंसान कर लेता है तो उनको माफ कर सकता है अल्लाह ताला, लेकिन शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ नहीं कर सकता। मुशरिकीन का ठिकाना और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वालों का ठिकाना सीधा जहन्नम है।
शिर्क की कितनी बड़ी कबाहत है। सूरह अनाम के अंदर आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अनबिया किराम की मुकद्दस जमात का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने मुकद्दस अनबिया किराम का जिक्र किया है। नाम ले लेकर अल्लाह ने जिक्र किया, उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, तमाम अनबिया किराम का नाम लेकर अल्लाह ताला ने तारीफ की है। लेकिन साथ ही आगे अल्लाह ने कहा, वलो अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यामलून। तमाम अनबिया किराम का जिक्र करने के बाद कहते हैं अल्लाह ताला कि अगर ये लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते, अगर ये लोग भी, ये मुकद्दस अनबिया किराम भी अगर अल्लाह के साथ शिर्क करते तो हम इनके सारे नेक अमाल को बर्बाद करके रखते, हम इनके सारे अनबिया किराम के नेक अमाल को बर्बाद कर देते, अल्लाह ताला कहते। और एक मकाम पे अल्लाह ताला खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहते हैं, लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ नबी याद रखिए, अगर आपने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, अगर आपने भी अल्लाह के साथ किसी जात को शरीक ठहराया तो हम भी आपके तमाम नेक कामों को हम बर्बाद कर देंगे। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और उसके बाद आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कितनी बड़ी वईद अल्लाह ताला ने बयान की है शिर्क की। तमाम अनबिया किराम का नाम लेकर कहा, अगर ये अनबिया किराम भी शिर्क करते तो हम इनके भी अमाल बर्बाद कर देते। और हमारे नबी को मुखातब करके कहा, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो हम आपके अमाल भी हम बर्बाद करके रखते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखें, किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है, किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, मसरत होती है। खासकर जब लड़का पैदा होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, उनको लगता है ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमारे मुस्तकबिल का सहारा बनेगा, खुशियां मनाई जाती है। मगर वही औलाद आगे चलकर अपने माँ बाप को माँ बाप मानने से इनकार कर दे, अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की खिदमत करने से इनकार कर दे, तो क्या वालिदैन ऐसी औलाद को जो है शुक्रगुजार बंदे बनेंगे अल्लाह के दरबार में? कहेंगे काश ऐसी औलाद होने से बेहतर था कि हम बे औलाद हो जाते। अगर कोई औलाद अपने बुढ़ापे माँ बाप की नाकदरी करे, उनकी इताअत फरमा बरदारी ना करे, तो वालिदैन कहेंगे काश हम औलाद होने के बजाय बे औलाद होते। तो हम ये कायनात अल्लाह ताला ने जो बनाई है, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, खालिक है, माबूद है, मस्जूद है। अगर हम अल्लाह ताला की कायनात में रहते हुए, उसकी हवा में सांस लेते हुए, उसकी जमीन में रहते हुए, उसकी रोजी रोटी खाते हुए अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह को रब मानने से इनकार करेंगे और अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और को सजदा करेंगे, तो हमारा ऐसे लोगों का ठिकाना यकीनन जहन्नम में हो जाता है। तो मोहतरम सामीन, जरूरत इस बात की है कि हम अपना अकीदा दुरुस्त करें। आज हम में से बहुत से मुसलमान जाने अनजाने में अल्लाह ताला की जात के साथ हम शिर्क कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्त गैरों की दोस्ती में या गैरों से डर कर या गैरों की मोहब्बत में आकर हम अलल ऐलान डंके की चोट पर अल्लाह ताला की जात के साथ हम लोग शिर्क कर रहे हैं। आज हम उनके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, गैरों के त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, वो सारे शिरकिया काम कर रहे हैं जिनको इस्लाम ने सख्ती के साथ जो है मना किया। मोहतरम सामीन, हमारा मजहब इस्लाम बड़ा पाकीज़ा और बड़ा प्यारा मजहब। आप दूसरे अदियान को देखिए, आप दूसरे मजाहिब को देखिए, उनके अंदर इबादत करने का तरीका कैसा है और हमारे अंदर इबादत करने का तरीका कैसा है। तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है, इसीलिए मजहब इस्लाम ने तस्वीर कशी करना इस्लाम ने हराम करार दिया। तस्वीर कशी करना इस्लाम ने हराम करार दिया कि कहीं लोग इसमें जाकर शिर्क में मुलविस ना हो जाएं। अगर तस्वीर कशी जायज होती
तो सहाबा किराम सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाते और मस्जिदों में इसको लगाते। इसी से आप अंदाजा लगाएं, मुसलमानों में कई मसलक के लोग हैं, कई मसलक वाले हैं, मगर आप देखें किसी भी मसलक के अंदर कोई फोटो आपको नजर नहीं आएगी, कोई तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, कोई कब्र आपको नजर नहीं आएगी, कोई मजार आपको नजर नहीं आएगी किसी भी मसलक के अंदर लेकर। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह अल्लाह का घर है। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना, किसी और की पूजा करना सख्त इस्लाम के अंदर हराम करार दिया। और इसी तरह आप देखें, नमाज जनाजा हम लोग पढ़ते हैं, नमाज जनाजा में आप गौर कीजिए, नमाज जनाजा में ना रुकू है ना सजदा है, नमाज जनाजा में ना रुकू है ना सजदा है। क्यों? सामने जनाजा रखा हुआ है, ये इसलिए मना किया गया है कि देखने वालों ये ना समझे कि हम जो है मैयत को हम सजदा कर रहे हैं, देखने वाले ये ना समझे कि हम मैयत को रुकू कर रहे हैं या मैयत के लिए हम सजदा कर रहे हैं। इस शुकू को शुबहा से बचने के लिए भी इस्लाम ने नमाज जनाजा में रुकू और सजदे को भी मना करके रख दिया। आप अंदाजा लगाएं इस्लाम कितना प्यारा मजहब। और इसी तरह देखिए, इस्लाम ने जानवरों में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, इस्लाम ने किसी जानवर को अहमियत नहीं दी, किसी गाय को या ऊंट को या भेड़ बकरी को या घोड़े को, किसी चौपाए को इस्लाम ने अहमियत नहीं दी। बास मजहब वाले लोग जो है चंद जानवरों को बड़ी अकीदत के साथ पालते हैं, लेकिन आप उनको देखिए, उनको संभालना, उनकी जो है उनके अपने माबूदों की परवरिश करना उनके लिए कितना मुसीबत ज्यादा काम होता है, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इस्लाम का ये पाकीज़ा मजहब है कि इस्लाम ने किसी जानवर, किसी चौपाए या किसी जो है बहीमा को इबादत करने की अल्लाह ताला ने हमको तालीम नहीं दी। अगर अल्लाह ताला किसी गाय या ऊंट या भेड़ बकरी की इबादत करने की तालीम देते तो मुसलमानों के लिए वो बहुत दुश्वार हो जाता। ये सारी चीजें इस्लाम में हराम हैं। फिर उन भेड़ बकरियों को संभालना, उनकी परवरिश करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको ज़बाह करने से बचाना, ये सारी चीजें उम्मत पर दुश्वार हो जाती। इस्लाम ने ना जानवरों की इबादत करने का इस्लाम हुक्म देता है, ना फोटो लगाकर किसी बुज़ुर्ग की इबादत करने की तालीम देता है, ना ही किसी कब्र के पास जाकर सजदा करने की इस्लाम तालीम देता है। इस्लाम कहता है तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा माबूद एक है, वो अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया, वो अल्लाह है जो तुमको रोजी रोटी देता है, वो अल्लाह है जो तुमको मौत और हयात से अल्लाह ताला ने तुमको नवाजा है। सेहत देना अल्लाह का काम है, मौत देना अल्लाह का काम है, लिहाजा किसी से ना डरो, सिर्फ अल्लाह ताला से डरा करो। फत्तकून, अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे डरो, अल्लाह ताला की जात से डरो, किसी और से ना डरो। हम लोगों को खुश करने के लिए लोगों से डर कर दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों में शरीक होकर जो है अलल ऐलान हम डंके की चोट पर शिरकिया काम हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह से हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीन, शिर्क करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, शिर्क करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अल्लाह के नबी कहते हैं देखो, लोग पूरी कायनात के लोग मिलकर अगर तुमको डराएं धमकाएं या तुमको मार डालें या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालें, तुम शहीद हो जाओ, मगर अल्लाह ताला की जात के साथ कभी तुम शरीक ना कर, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना होगी कोई भी इंसान तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं अपनी आखिरी बात बयान करते हुए अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद मक्का के मुशरिकीन आए और उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से 3 सवालात किए। कहा, अल्लाह के नबी, आप अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं, लिहाजा हम आपके सामने 3 सवालात करते हैं, अगर आप इन 3 सवालात के जवाब देते हैं तो हम आपको अपना नबी और रसूल मान लें। आपने पूछा क्या है? उन्होंने कहा बताएं जुल्करनैन कौन बादशाह था, जुल्करनैन कौन सा बादशाह था, ये कब वो दुनिया में आया और उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। दूसरा सवाल था असहाबे कहफ कौन लोग थे, इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। तीसरा सवाल था रूह की हकीकत क्या है, इंसान मरने के बाद उसकी रूह कहां जाती है, क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे,
लिहाजा आपने कह दिया कि मैं तुम्हारे इन सवालात के जवाबात मैं कल दूंगा। और अल्लाह के नबी आप इंशाअल्लाह कहना आप भूल गए। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? इंशाअल्लाह का मतलब यह है कि आदमी काम करने से पहले उस काम को अल्लाह की मशीयत पर छोड़ता है। वो कहता है इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह की मदद हुई तो ये काम हम कर सकते हैं, अगर अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं हुई तो ये काम हम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपके पास जाने से अल्लाह ताला ने रोक लिया। दूसरे दिन मुशरिकीन आए और पूछा बताइए हमारे सवालात के जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने और उनसे वक्त मांगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास नहीं आ सके, जिससे आपको पता नहीं चला, तो आपने उनसे और वक्त मांगा। वो लोग वापस चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होने लगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आ रहे, आप परेशान होने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, इस तरह गुजरते हुए 15 दिन का अरसा गुजर गया। 15 दिन गुजर गए लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास नहीं आए। 15 दिनों तक अल्लाह के नबी बहुत परेशान होने लगे, बहुत गमज़दा होने लगे कि मैं क्या जवाब दूं, मुशरिकीन के सवालात के क्या जवाब दूं, जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी बहुत परेशान होने लगे, बहुत गमज़दा होने लगे। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ देकर अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा और मक्का के मुशरिकीन के तमाम सवालात के जवाब अल्लाह ताला ने दिए। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ताकीद की, कहा वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता। अल्लाह ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, कोई भी काम करने से पहले आप इंशाअल्लाह जरूर कहा करें, आप इंशाअल्लाह जरूर कहा करें, क्योंकि दुनिया में और आखिरत में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई दरख्त का पत्ता भी नहीं गिर सकता। लिहाजा आप कोई भी काम करने से पहले इंशाअल्लाह आप जरूर कहा करें। यह अल्लाह ताला ने ताकीद की कि इंशाअल्लाह जरूर कहें। फिर अल्लाह ताला ने सारे सवालात के अल्लाह ताला ने जवाब दिए। तो मोहतरम आप अंदाजा लगाएं, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने ताकीद की कि कोई भी काम करने से पहले उस काम को अल्लाह की जात पर छोड़ दो। लिहाजा हमको ना किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी की दौलत के लालच में आकर अल्लाह ताला के साथ नाफरमानी करने की हमें जरूरत है, क्योंकि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। कोई हमको रोजी रोटी देने वाला नहीं है, हमारा राज़िक रोजी रोटी देने वाला वो अल्लाह ताला है। कोई हमको मौत देने वाला नहीं है, हमारी मौत कब आएगी? जब अल्लाह ताला की मर्जी में होगी। कोई हमको जिंदगी देने वाला नहीं है, कोई बीमारी देने वाला नहीं है। बीमारियां आना और सेहत देना ये सारी चीजें अल्लाह ताला की जानिब से होती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी आई, किसको पुकारा? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की जात को पुकारा। इन अन्नी मसनी ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा या रब, ऐ अल्लाह तेरा यह बंदा बीमारियों में मुलविस हो गया है, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और इन बीमारियों से तू नजात दिला दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ की? अल्लाह ताला से दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ की? अल्लाह ताला से दुआ की। यूनुस अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ की? अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे दुआ की? अल्लाह ताला से दुआ की। सारे अन्बिया ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला से भीख मांगी। लिहाजा हम अनबिया किराम के तरीके पे चलने वाले लोग हैं, हम ऐसे मुक़द्दस शख्सियत हस्तियों के मानने वाले लोग हैं। हम आम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, हम आम लोगों से घबराने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह की किताब पर और अनबिया की सीरत पर चलने वाले लोग हैं। हम ऐरे गैरे नत्थो खैरे नहीं हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाने वाले हैं। लिहाजा ना हमें किसी से डरना चाहिए, ना हमें किसी की लालच में आकर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिर्क करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान व हदीस की तालीमात को समझकर इस पर अमल पैरा होने का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमको बाहयात रखे तौहीद पर, अक़ीदे तौहीद पर अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत के साथ जम कर रहने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको हर किस्म के शिर्क बिदअत से और खुराफात से बचकर जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।